तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के पहले वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी हम शेयर बाज़ार की डेली वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारा एक और चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट अपडेट आती हुई आपको नजर आएगी जो हमारे देश का इलेक्ट्रिक बस मार्केट है उसके बारे में। तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना काफ़ी ज़रूरी है। एकदम सिंपल वे में मैं सब कुछ आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने का ट्राई करने वाला हूँ। तो देखिए, अभी की करंट टाइम की ग्रोथ वर्सेस स्लो डाउन का कंपैरिजन सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए, इंडिया का जो इलेक्ट्रिक बस का रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ गया एक साल में 19% के हिसाब से। ये अच्छी बात है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए, ओवरऑल जो रीच है वो अराउंड 1868 यूनिट के आसपास पहुंचते हुए हमको देखने को मिल रही है जनवरी से लेके अप्रैल 2026, मतलब इसी पर्टिकुलर साल के पहले क्वार्टर की यहाँ पर बात की गई है। लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ है। अप्रैल वर्सेस मार्च का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो डिस्पैच में अराउंड 37% का डाउनफॉल नज़र आ रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एक प्रॉब्लम सामने नज़र आ रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या निकल कर आ रहा है। बहुत लोग को लगता होगा डिमांड कम हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिमांड का कोई भी इशू नहीं है। मेन इशू अभी के टाइम पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बस मार्केट में क्या नज़र आ रहा है, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सही से डेवलप नहीं हो रहा है और डेपो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहा है। डिले जो बसेस के डेपो होते हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि इंडिया का जो ईवी बस मार्केट है उसके लिए अपने आप में ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब जो है वही इन्होंने यहाँ पर इस रिपोर्ट में मेंशन किया है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल चैलेंज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मार्केट का फोकस शिफ्ट हो रहा है कहाँ से, टेंडर्स जीतने से अब एक्चुअल रनिंग बस जो है वो इफेक्टिव तरीके से चले। मतलब जो टेंडर जीतने वाली बात है वो अभी थोड़ा सा साइड में है, उसके ऊपर बाजार का फोकस नहीं है। अब फोकस ऐसा है कि जो बसेस चल रही है उसको ज़रा सही तरीके से चलाया जाए, बिकॉज अगर वो भी सही तरीके से नहीं चलेगी कहीं ना कहीं ईवी बस मार्केट में प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। अब इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया चार्जिंग स्टेशंस रेडी नहीं है, डेपो का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कुछ जगहों पर रेडी है लेकिन उसमें भी बहुत डिले होता हुआ नज़र आ रहा है, और एग्जीक्यूशन साइकिल भी जो चल रहा है हमारे कंट्री में इस कैटेगरी में वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है। अब इस कैटेगरी में बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। अब जो पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक का जो इम्पैक्ट आ सकता है वो नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी कौन सी वो मेजर कंपनियां हैं मार्केट के उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी, जेबीएम ऑटो, स्विच मोबिलिटी। ये जो स्विच मोबिलिटी है बाजार की एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, उसके कनेक्शन में आपको नजर आएगा, वो मैं अभी एक एक करके आपको बताऊंगा। उसके बाद ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, जेएसडब्ल्यू ग्रीनटेक, टाटा मोटर, ये कुछ मेजर कंपनियां आपको नजर आएगी। अब जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड यहाँ पर इस कैटेगरी में नजर आ रहा है उसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट का कंसोलिडेशन अभी होता हुआ नजर आ रहा है। पीएमआई, ओलेक्ट्रा, स्विच ये कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशंस में बढ़त लेते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ईवी बसेस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। टाटा मोटर्स में 84% का ड्रॉप देखने को मिला है ईवी बस का रजिस्ट्रेशन में। तो इससे भी ये भी समझ में आ रहा है कि टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं ईवी बसेस का कैटेगरी में कंपेयर टू पीएमआई, ओलेक्ट्रा, स्विच के इसमें कहीं ना कहीं पीछे जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का अपडेट भी इस कैटेगरी में आता हुआ नजर आएगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट का अपडेट है आप देख सकते हो यहाँ पर जेएसडब्ल्यू ग्रीनटेक की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये लोग अपना प्लांट बिल्ड करते हुए नजर आएंगे औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में आता हुआ आपको नजर आता है, और इस प्लांट का जो कैपेसिटी होगा 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस का हर साल का होगा। बहुत ह्यूज नंबर है, ठीक है। 5,000 इलेक्ट्रिक ट्रक्स का भी होगा हर साल का, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये शुरू होगा जुलाई 2027 में। तो देखो, इसको भी टाइम लगने वाला है, ये चीज़ आप याद रखना। लेकिन ओवरऑल न्यूज़ काफ़ी अच्छी है जेएसडब्ल्यू ग्रीनटेक, और इसका कनेक्शन कौन से स्टॉक से मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ बने रहना वीडियो में। अब देखिए इसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है जेएसडब्ल्यू ग्रीनटेक का जो खबर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का ईवी का कमिटमेंट का एक अच्छा खासा यहाँ पर आप बोल सकते हो डिमांड शो कर रहा है। उसके अलावा प्रोडक्शन का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड ऑफ 2026 तक हमको देखने को यहाँ पर मिल सकता है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के अपडेट के बारे में। अब इन सब में गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा है। तो देखिए, गवर्नमेंट आपको पता है सरकार पीएम ई ड्राइव, पीएम ई बस सेवा जैसे स्कीम्स भी यहाँ पर रन कर रही है, और इसके तहत जो एम है, जो गोल है, जो टारगेट है वो एकदम सिंपल है कि 2030 तक 40% का जो बसेस है वो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए।
अब देखिए करंट रियलिटी क्या चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक बस या इलेक्ट्रिकल बस की अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ 4% टोटल बसेस फाइनेंशियल ईयर 2025 में आपको देखने को मिलेगी। ईवी बसेस की बात हो रही है और हमारा टारगेट 2030 तक 40% का है। तो देखो गैप बहुत बड़ा है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको अब इसको किस तरीके से यहाँ पर हम हैंडल करेंगे अगले 4-5 सालों में, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है दोस्तों टेक्नोलॉजी और मार्केट ट्रेंड का। तो देखिए बैटरी इलेक्ट्रिकल बसेस जिनको BEBS बोला जाता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डोमिनेट करते हुए आपको नजर आएंगे, बिकॉज इनका मार्केट शेयर इस कैटेगरी में 65% का आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एक कॉमन बैटरी टाइप होता है जो LFP लिथियम आयन का होता है। तो ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है ये कहीं ना कहीं मार्केट में, टेक्नोलॉजी मार्केट में ईवी के ट्रेंड में चलता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए सामने कुछ कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पीछे रह चुका है ईवी के एडॉप्शन में हमारे कंट्री में। लैंड का एक्विजिशन चार्जिंग स्टेशंस के लिए करना काफ़ी ज़रूरी होगा, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज लैंड डिस्प्यूट्स हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे देखने को मिलते रहते हैं। पावर ग्रिड का रेडीनेस का इशू देखने को मिल रहा है। हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ऑपरेटर्स की तरफ से या ऑपरेटर्स के लिए ये भी अपने सामने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक चैलेंज निकल कर आ रहा है। और जो गवर्नमेंट के टेंडर्स है उसके ऊपर ही इंडस्ट्री का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अगर गवर्नमेंट ने स्कीम्स का जो पर्टिकुलर आप कह सकते हो बढ़ा हुआ है उसको कम कर दिया, ख़त्म तो करना मुश्किल है लेकिन कम कर दिया, तो भी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसका नतीजा क्या निकल कर आ रहा है, रेंज में एंजाइटी नज़र आ रही है, ऑपरेशन डिलेस नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट जो है वो भी काफ़ी स्लो हमको देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में मार्केट का रियलिटी चेक की अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो है लाइनर पे ऊपर आपको नजर नहीं आएगी। शॉर्ट टर्म का डेटा कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी शो करता हुआ हमको नजर आ सकता है। एनालिस्ट कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहे 3 से 6 महीने का व्यू लेना कहीं ना कहीं बेटर हो सकता है, बिकॉज वहाँ से चीज़ें धीरे धीरे पटरी पर आती हुई नजर आ सकती है। फ्यूचर आउटलुक की अगर यहाँ पर हम बात करें, माफ़ करना बैकग्राउंड में अगर कोई वॉइस सुनाई दिया होगा तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो देखिए एक्सपेक्टेड CAGR फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो 18 से 23% का 2030 तक यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है CAGR मेंटेन करने का। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कमर्शियल व्हीकल मार्केट है वो कहीं ना कहीं 2034 तक $44.5 बिलियन तक पहुंच सकता है, यहाँ तक जाना चाहिए, जा सकता है। ये वाला अपडेट यहाँ पर फ्यूचर आउटलुक में निकल कर आ रहा है। लेकिन देखिए फ्यूचर का जो सक्सेस होगा वो कहीं ना कहीं डिपेंड होगा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ बसेस के ऊपर नहीं, चार्जिंग इंफ्रा, डेपो का रेडीनेस, उसके अलावा अप टाइम का जो ओवरऑल गारंटीज है इनके ऊपर भी फोकस करना होगा। लोअर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। इन्हीं चीज़ों का सक्सेस कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ में आएगा आने वाले समय में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को किस तरीके से आगे लेकर जा पाता है या नहीं जा पाता। अब देखिए इस खबर से कनेक्टेड हमारे मार्केट के कुछ लिस्टेड स्टॉक है जिनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, वो भी एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी नाम स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कंपनियों के स्टॉक के, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। जो ये खबर है उससे कनेक्टेड इंपैक्टेड कंपनी के नाम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें टाटा मोटर, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, उसके अलावा JBM ऑटो नाम नजर आएगा। देखिए स्विच मोबिलिटी का नाम हमने देखा था तो ये अशोक लेलैंड के थ्रू प्ले होता हुआ आपको नजर आएगा। और JSW एनर्जी भी फोकस में रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सपोजर है EV इंफ्रा का पुश के लिए वो कहीं ना कहीं इसके वजह से ये वाला कंपनी भी यहाँ पर बाजार के फोकस में रह सकता है। तो देखिए एक बात यहाँ पर बस हमको ये समझनी है, डिमांड इंडस्ट्री में काफ़ी मजबूत है लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो अभी के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से तैयार नहीं हो रहा है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है और यही डिसाइड करेगा फ्यूचर में इस इंडस्ट्री का विनर कौन होगा, ये इंडस्ट्री किस तरीके से आगे जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। मार्केट कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग से फुल इकोसिस्टम के ऊपर मूव होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए टाइम जितना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये अभी के टाइम पे एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो देखिए जितना हो सकता है सारा का सारा डेटा रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, लेकिन जो भी मैंने प्रेजेंट किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल डेटा जो है उसको ही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं ना आपको दिया है ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।